गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश इज मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर जो 9th है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। द ईयर्स वेंट ऑन, इस तरह से साल बीतते गए। एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी यंग मैन, और अर्नेस्ट एक बड़ा इंसान बन चुका था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली, वो कुछ ही लोगों का ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाया। दिस सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज लाइफ except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the ग्रेट स्टोन फेस। जो गांव के लोग हैं उनको, घाटी के जो लोग हैं उन लोगों को कुछ भी उसकी लाइफ में रिमार्केबल नहीं लगा, सिर्फ एक चीज़ के सिवाय कि जब वो अपने दिन का पूरा काम खत्म कर लेता था उसके बाद अभी भी उसको बहुत अच्छा लगता था कि वो ग्रेट स्टोन फेस को देखे। देयर आइडियाज़ वॉज दैट दिस वॉज फॉली, और उन लोगों का ये विचार था कि एक मूर्खता है बट पार्नेबल, लेकिन इसको क्षमा किया जा सकता है। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, क्योंकि अर्नेस्ट मेहनती व्यक्ति है, दयालु है और पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह से निभा के रखता है। दे डिड नॉट नो द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम टीचर टू हिम, लोगों को ये नहीं पता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसका एक टीचर बन चुका है। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड एनलार्ज द यूथ मैन हार्ट, और जो सेंटिमेंट इसने एक्सप्रेस की हैं इसी कारण जो अर्नेस्ट का दिल है वो इतना ज़्यादा विशाल हुआ है। एंड फील इट विद डीपर सिंपैथी देन अदर मैन हर्ट, लोगों के हृदय से भी ज़्यादा उसके दिल में दया उत्पन्न की है। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम टू ए बेटर विजडम, उन लोगों को ये नहीं पता कि इस कारण से ही उसके अंदर बेटर विजडम आई है। दैट कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, जो कि आप बुक से भी लर्न नहीं कर सकते हो। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो, यहाँ तक कि अर्नेस्ट को भी नहीं पता है दैट द थॉट विच केम टू हिम, जो विचार उसके अंदर आते हैं सो नेचुरली, इतने प्राकृतिक ढंग से, इन द फील्ड एंड एट द फायर साइड, खेतों में और फायर साइड से, वी वर ऑफ ए हाई टोन, वो बहुत ही हाई टोन के हैं। दैट दोज विच ओल्ड मैन शेयर विद हिम, जो उससे विचार, जो दूसरे लोगों विचार उससे शेयर करते हैं। ए सिंपल सोल, वो तो एक साधारण सी आत्मा है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल इंसान है। एज वैन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, उतना ही वो सिंपल है अर्नेस्ट जब वो छोटा था। ही बिहेड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली, वो अभी भी उस मार्वलस फेस को, ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था। स्टिल वॉन्डर्ड, और अभी वो हैरान है। वाइट्स ह्यूमन लाइकनेस वो सो लॉन्ग इन कमिंग, जो ये महान चेहरा है जो उसको उस पहाड़ी में दिखाई दे रहा था वो आने में इतना समय क्यों लगा रहा है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड, इस समय तक जो बेचारा मिस्टर गैदर गोल्ड था वो मर चुका था और उसको दफना भी दिया गया था। इस वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सिस्टेंस, उसकी जो पैसा था वो उसकी बॉडी और आत्मा के कारण ही एग्जिस्ट करता था। हैड डिसअपियर्ड, वो खत्म हो गया था बिफोर हिज डेथ, उसकी मृत्यु से पहले ही। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant, क्योंकि जब वो मरने वाला था उससे पहले ही वो ruined merchant था, यानी वो उसका जो पैसा था वो सारा खत्म हो गया था, इसलिए उसके अंदर कुछ भी ग्रेटनेस लोगों को दिखाई नहीं दिया। द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, तो लोगों को लगा कि उसका चेहरा बिल्कुल भी उस माउंटेन वाले चेहरे से नहीं मिलता, लोगों को भी ये विश्वास होने लगा था। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years ago, एक चीज़ ऐसी भी हुई कि उस वैली में एक व्यक्ति और भी था जो एक सोल्जर था, काफ़ी समय पहले वो एक सोल्जर बना था। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, उसने बहुत ही मेहनत करके फाइट की। एंड ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, और एक वो फेमस कमांडर बन चुका था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि में उसको किस नाम से जाने लगा? ब्लड एंड थंडर के नाम से। ओल्ड एंड टायर्ड ना, वो अब ओल्ड है और टायर्ड है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस डिजायर टू रिटर्न हिज नेटिव वैली, और उसने अपने डिजायर को एक्सप्रेस किया कि वो अपने नेटिव वैली यानी अपने घाटी में वापसी आएगा। द इनहेबिटेंट्स, जो गांव के लोग थे, वैली के लोग थे, हिज ओल्ड नेबर्स, और उसके जो पुराने पड़ोसी थे, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, उनके जो बड़े हो चुके बच्चे थे,
prepared welcome the renowned कमांडर। उस रिनाउंड कमांडर को, उस फेमस कमांडर के वेलकम के लिए वो प्रिपरेशन करने लगे। इट वॉज बींग सैड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस हैज एक्चुअली अपीयर्ड। लोग ये कहने लगे कि जो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता चेहरा है वो वास्तव में अब अपीयर हो गया है। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली। सभी लोगों का जो घाटी के अंदर एक्साइटमेंट था वो बहुत ही ग्रेट था। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ द ग्लैंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, जो बहुत से लोग जिन्होंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को देखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अब उसके देखने लगा। स्पेंड मच टाइम इन गेजिंग इट, लोग उसको निहारने में समय बिताने लगे। फॉर सेक ऑफ नोइंग, और वो ये जानना चाहते थे एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, किस तरह से जो जनरल है ब्लड एंड थंडर वो कैसा दिखाई देता है, इसलिए वो लोग उसको देखने लगे। ऑन द डे ऑफ जनरल अराइवल, जिस दिन जनरल ने आना था, अर्नेस्ट एंड ऑल अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, उन्होंने सबने अपना काम धंधा छोड़ दिया। एंड प्रोसीडेड टू स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ पर एक विशाल दावत का आयोजन किया गया था वहाँ पर वो चले गए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड्स, वहाँ पर बहुत सारे सैनिक खड़े थे। फ्लैग्स वेव्ड, वहाँ पर झंडे फहराए गए। एंड द क्राउड रोड, और वहाँ पर जो भीड़ थी वो जोर जोर से शोर मचाने लगी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस, अर्नेस्ट काफ़ी दूर खड़ा था किसको देखने के लिए, ब्लड एंड थंडर के चेहरे को देखने के लिए। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, उसको काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इट वॉज द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग विद जॉय, एक आदमी जो नाच रहा था खुशी के मारे, उसने कहा हाँ बिल्कुल वही चेहरा है। जो किसका चेहरा है, ग्रेट स्टोन फेस का। वंडरफुली लाइक इट दैट्स द फैक्ट रिप्लाइड अदर, हाँ बिल्कुल वही, यही सच्चाई है कि उस दूसरे व्यक्ति ने भी यही कहा। एंड वाई नॉट, क्यों नहीं, तीसरे व्यक्ति ने भी यही कहा। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस, ये महान व्यक्ति है। एंड एनी अदर एज, इस एज का और किसी दूसरी एज का भी वही महान व्यक्ति है। बियॉन्ड ए डाउट, किसमें कोई संदेह ही नहीं है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, अर्नेस्ट में अंत में उस जनरल का चेहरा देखा। एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड सी द ग्रेट स्टोन फेस, और बिल्कुल उसी समय उसने किसका चेहरा देखा, ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा दिखा। इफ देयर वो सच लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, जैसी कि लाइकनेस क्राउड ने बताई थी, अर्नेस्ट को वो वैसी लाइकनेस कोई दिखाई नहीं दी। फियर नॉट अर्नेस्ट सैड इज हर्ट, उसके दिल ने कहा अर्नेस्ट घबराओ मत। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम फियर नॉट अर्नेस्ट ही विल कम, और अर्नेस्ट के दिल ने कहा कि घबराओ मत अर्नेस्ट, एक दिन वो चेहरा जरूर आएगा, जो चेहरा किससे मिलता होगा, इस पहाड़ी के चेहरे से मिलता जुलता चेहरा उसको एक दिन जरूर दिखाई देगा। तो जनरल का भी चेहरा है वो उसको ग्रेट स्टोन फेस से मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अर्नेस्ट ने कहा कि ये चेहरा भी किससे नहीं मिलता है, इस पहाड़ी के चेहरे से, इसलिए वो दोबारा से मन में सोचता है कि एक ना एक दिन वो चेहरा जरूर आएगा जिसका चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा। इसकी जो मिस्ट्री है इस चैप्टर की कि वो आखिर किसका चेहरा मिलेगा ग्रेट स्टोन फेस से, वो हम नेक्स्ट चैप्टर 10 चैप्टर में हम सोल्व कर पाएंगे कि वो आखिर में किसका चेहरा इस पहाड़ी के चेहरे से मिलता है, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का एडमिशन दिया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।